ध्यान से देखो, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाला था, ठीक है। और क्या किया था पिछली क्लास में हमने? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम होती है अगर x माइनस ए दे रखा है आपको और एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, तो अगर आप उसके अंदर x इज इक्वल टू ए पुट कर दो और जो भी डिफरेंस आ जाए इसके अंदर, जो इसकी वैल्यू आएगी वही क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। और फैक्टर थ्योरम भी इसी का कन्वर्स होती है बिल्कुल, कि अगर ये डालने के बाद, ए डालने के बाद इसका आंसर 0 आ जाए तो ये इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। यहां तक समझ लिया था? अब आगे पढ़ रहे हैं बच्चे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ध्यान से समझ लो। पॉलिनोमियल को छोड़ो, मैं बोलूं एक नंबर है कोई, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 करना है, अगर मुझे 6 का फैक्टराइजेशन करना है, राइट, तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 3, वैसे तो 1 भी हो गया, 1 तो सबका ही होता है, 1 तो सबका ही। हाँ बच्चे, हाँ ठीक है, 2 इंटू 3, या क्या हो सकता है 3 इंटू 2, राइट, यही दो फैक्टर्स होते हैं ना, तो यही होता है फैक्टराइजेशन ऑफ 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट 2 या 2 ब्रैकेट 3, मल्टीप्लाई के निशान को उड़ा दिया, बीच में से मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट्स लगा के मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया फैक्टराइजेशन। बोलो फैक्टराइजेशन ऑफ 4 बोलो क्या होगा? 2 ब्रैकेट 2। फैक्टराइजेशन ऑफ 12 बोलो, फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 3, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके 3 फैक्टर्स बन रहे, राइट, ठीक है ना, इसके 3 फैक्टर्स बन रहे, 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे दो हैं, 2 और 3, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखूं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आती है बात? अब एक एग्जांपल लो, मुझे बोलो x प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस सर। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसके फैक्टर्स बताओ, यानी ये क्या है हमारे केस में, फॉर एग्जांपल 6 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 2, एक्स प्लस 2। क्यों? ये x प्लस 2 होल स्क्वायर का ही तो खोल के लिखा हुआ है वर्जन है। तो अगर मुझे से कोई पूछे इसके दो फैक्टर्स बताओ, तो क्या होंगे इसके दो फैक्टर्स? x प्लस 2, एक्स प्लस 2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? यही आता है, राइट। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके। अब इसके अंदर मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किस किस को आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? आता है लक्षित? ठीक है, बताता हूं क्या करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आपका क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है आपको एक पॉलिनोमियल, ठीक है, कितना? 12x²। बिल्कुल ध्यान से करना बच्चे, इसका इतना ज्यादा यूज है कि बिना इसके आप ना तो 9th कर पाओगे ना 10th कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ x² और जो लास्ट की कॉमन टर्म है विद साइन, विद साइन, यहां पर तो प्लस का साइन है ना, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया? 12 प्लस प्लस इसके कोफिशिएंट को बच्चे, इसके कोफिशिएंट को
इसका कोफिशिएंट साइन के साथ और ये पूरा का पूरा साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आया? +12। बोलो क्या आया? +12। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना है, इस मिडिल टर्म को -7 को, ठीक है, विद साइन -7 को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। -7 को ऐसी दो, सॉरी 12 को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, 12 को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनको अगर ऐड करूं तो क्या आ जाए? -7 आ जाए। जिनको ऐड करूं तो क्या आ जाए? -7। और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए? प्रोडक्ट आ जाए कितना? +12। 12x +12, x स्क्वायर नहीं बच्चे, +12 कितना आ जाए? तो आप क्या करोगे? 12 की फैक्टराइजेशन करोगे। 2 6 2 3 3 1। तो ये आपके फैक्टर्स है। अब इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। देखो इनको मल्टीप्लाई सबको कर दो आपस में तो कितना आएगा? 12 ही आएगा, वही मुझे चाहिए। लेकिन अब आपको इनको ऐसे कॉम्बिनेशन में इनका मैचिंग बनानी है कि इनको ऐड करूं तो क्या आ जाए? -7। तो क्या बनेगा सोचो जरा। -4 and -3. -4 एंड -3, 2 2 जार 4 और 3, तो क्या बन गया? -4 और -3। अब अगर मैं -4 और -3 को ऐड करूं तो आता है -7, और -4 और -3 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? +12। राइट, समझ में आती बात? अब आप इसको रीराइट करोगे, इसको एज इट इज उतारोगे, 12x²। इस -7x की जगह क्या लिखूंगा मैं? -3x और -4x। कोई भी पहले लिख सकते हो, राइट? -4x -3x, ये दोनों मिला के क्या बन गए? -7x, और +1 एज इट इज लिख दो, राइट? अब ध्यान से सुनना, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 4x। इसके पास क्या बचा अगर इससे 4x ले लिया तो? 3x। और इसके पास क्या बचा? -4। अब इन दो टर्म्स की बात करो, इन दो टर्म्स की। -4 क्यों भाई? -1 बचे। अच्छा, -1। अब इन दो टर्म्स की बात करो, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 नहीं लेना आपको। आपको जब भी कॉमन लेना होगा आप इसके साइन के साथ कॉमन लोगे, इसके साइन के साथ कॉमन लोगे। देखो क्यों, अगर आप 1 कॉमन ले लेते तो मैं यहां पर क्या लिखता? +1। अब अंदर क्या बचता? -3x और +1 बचता, क्योंकि मैंने -1 कॉमन, +1 कॉमन ले लिया, +1। जबकि मुझे यहाँ क्या चाहिए? 3x -1 चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, जो भी पहली टर्म है ना उसके साइन के साथ कॉमन लूंगा। तो क्या लूंगा मैं? यहाँ पर साइन लगाऊंगा माइनस का, और अब क्या लूंगा? 1 कॉमन लूंगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा हुआ था? -3x +1। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3x, और ये क्या हो गया? -1, राइट? तो क्या बचा अंदर? 3x -1। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x -1 और क्या बचा यहाँ से? 4x बचा -1। तो ये इसकी क्या हो गई? फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गई। समझ में आती है बच्चों बात? Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है? कार्तिकेय वाना, Yes, sir. Yes, sir. जरा ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इसके, 3x -1 और 4x
-1, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, करो जरा। 3x से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3x इंटू 4x इज 12x स्क्वायर और 3x इंटू 1 इज है -3x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बना? -4x प्लस 1। ये क्या आ गया आपका? 12x स्क्वायर प्लस सॉरी -7 प्लस 1। वापस वहीं पहुंच गए जहां शुरू किया था। यस सर। आई बात समझ में? तो ये फैक्टर्स निकालने का तरीका है पॉलिनोमियल्स में। जैसे आपने 6 के 2 फैक्टर्स बनाए थे ना, 2 इंटू 3। ठीक है, बात समझ में आती है? अब मेरी बात आगे सुनो। अगर मैं बोलूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, अगर मैं बोलता हूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो इसमें से a 0 होगा, या बी 0, राइट? 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0, और या फिर a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो इनमें से a 0 होगा या तो b 0 होगा। बड़े ध्यान से समझना भाई। मेरा fx था 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अगर मुझे कोई बोले कि इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस यानी कि x की वो वैल्यू बताओ जिसपे पॉलिनोमियल 0 आ जाए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दूं और अब x की कोई ऐसी वैल्यू देखूं जिसपे ये 0 हो जाए, राइट? ठीक है, राइट? इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है? लक्ष्य 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? भाई जब मैं ये लिख रहा हूं 6 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, राइट? यस सर। ठीक है लक्षित, समझ आ रहा है कार्तिक है? यस सर। अब अगर मैं कह रहा हूं कि a इंटू बी 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, राइट? अभी बताई थी मैंने ये बात कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो a 0 है या तो b 0 है। बी 0 है। ये a है, ये b है, तो या तो a 0 है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। मुझे पहले वाले में से x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू, आगे का काम आप करिए। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा था आपको, ये वाला, इसमें एक बार ही x को 1/3 पुट करके देखिए जरा। सर दोनों में 0 आ गई। दोनों में 0 आ गई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो कोई मुझसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं 1/3 एंड 1/4, यानी x की वो वैल्यूज जिन पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। और ये एक कैसी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। और उनको निकालने का पूरा तरीका क्या है? पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करो, 2 फैक्टर्स निकालो और फिर इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, और एक बारी इसको 0 के बराबर पुट करके देखो, एक बारी इसको 0 के बराबर पुट करके देखो, आपको वो x की 2 वैल्यूज निकल जाएगी। आती है बात समझ में बच्चों? यस सर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना है तेरे को?
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहला काम किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 4 को नहीं, -4 को। तो 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको, इस वाली मिडिल टर्म को, -x को या -1 को बोलूं तो ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है, जिसको सम करूं तो -1 आए, -1 क्योंकि इसका x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो -1 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या है, -12। तो 12 की फैक्टराइजेशन करो, कितनी होगी, वही 2 2 2 और 4, 2 2 और 3, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनाओ इसका कि -1 आ जाए, -4 and +3. -4 और Positive +3। 3. तो लिखो यहाँ पर इज इक्वल टू 3x² -4x प्लस 3x -4। -4. क्या कॉमन लो इन दोनों में से, X. x बचा क्या, 3x -4। 4. यहाँ पर जो भी कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, 1 ही कॉमन लोगे, लेकिन विद प्लस साइन लोगे। तो +1 बचेगा क्या, 3x -4। अब क्या कॉमन आएगा इनमें से, 3x -4. तो 3x -4, और बचेगा क्या आपका x X plus 1। 1. ये तो हो गया फैक्टर्स। बस अगर आपको फैक्टराइजेशन करने को आता है तो यहाँ पर आके रुक जाना है। कोई बोले जीरोस भी बता दो इसके, तो इसके जीरोस क्या होंगे, x इज इक्वल टू 4/3 और -1। कोई भी एक पुट करके चेक करके देखो, -1 पुट कर देते हैं, 3x² माइनस x -4, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 -4, 3 प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों, ऑनलाइन इवाना, Yes. कार्तिकेय, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट करो भाई। करके बताओ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट चाहिए 42 और सम चाहिए -23। 42 के फैक्टर्स बोलो, 2 21 7 3 7 7 1, राइट, यही है। बोलो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, मुझे क्या चाहिए, 23 चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बनाओ, दो फैक्टर्स कि आपका 23 आ जाए, -23। 21 and 2. Twen- Excellent. -21 -21 और -2. -2 कैसे किया आपने, 7 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, ये कितना आ गया 21, और एक बच गया 2, ठीक है ना। दोनों के आगे माइनस माइनस लगाएंगे, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -23, और -21 इंटू -2 कितना होगा, +42। गॉट इट, ठीक है कार्तिकेय वाला, लक्षित, लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. करो इसको, x² -21x -2x +42, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, x, तो क्या बचा x -21, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2. -2 कॉमन लोगे तो ये x रह जाएगा, और मैं माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये -21 बनेगा, 21. तो हो जाएगा x -2 और x -21। फैक्टर्स तो ये आ गए, जीरोस बोलो, 2 और 21 डाल के चेक करो जरा, डालो 21,
zero. आ रहा है 0? परफेक्ट। Yes, sir. हेलो। हम्म 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 कहाँ से बोल रहे हैं? कौन सी क्लास में आपका बच्चा सर? 9th में, अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्लास चल रही है 9th की, मैं ऑनलाइन लिंक भेजूँ क्या, ज्वाइन करेगा अभी? कोई बात नहीं, यही टाइमिंग है जो अभी चल रही है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15। थर्सडे सैटरडे, हाँ, 6:15 to 7:15 PM इवनिंग में। 6:15 से 7:15 तक सर। हाँ हाँ हाँ। फीस सर वही है जो जो वंशी है ना, उस बच्ची का नाम, राइट, विक्रांत जी की डॉटर पढ़ती है ना आपसे। हाँ, तो वही जो उसकी फीस है सर, 2500 पर मंथ। उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, एक बार ही बच्चा मेरे पास आ गया तो मेरा ही हो गया सर, फिर वो तो जितनी मर्जी एक्स्ट्रा क्लासेस हो, डिपेंडिंग अपॉन की। ये कितना बनेगा? 5 से 15x, 15x। 15x and 2x. क्या सर, किसका? नहीं, साइंस के लिए सर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप वंशी से ही बात कर सकते हैं, कटेगा फोन। ठीक है, 6×5 = 30, राइट, तो ये बनेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अब? 3x. 3x, तो बचा क्या अंदर? 2x प्लस 5। 5. ठीक है, मैं रख देता हूँ इसको। सर मैं करूँ आपको सब आसात, अभी मैं क्लास में हूँ एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ, 2x प्लस 5, तो ये बचा आपका 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। क्या क्या है आपके जीरोस, क्या बनेंगे? Minus 1.3 और -1/3 एंड -5/2, कोई भी एक डाल के चेक करो। सर आ गए। 0 आ रहा है, वेरी गुड बच्चे। कार्तिकेय तुमने किया बच्चे, इवाना? Yes. आ रहा है 0, लक्ष्य आ रहा है? चलो ये सारे के सारे क्वेश्चंस करो जरा। ये पहला वाला तो हम कर चुके, राइट, जो सबसे पहले किया था हमने वो यही था। बाकी के करो। 2x² प्लस 7x प्लस 3 प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे? +6 +6 बोला करो, और सम कितना चाहिए? +7। 7. बोलो। 6 plus 6 + 1, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 2x कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x प्लस 3। फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 1 और x प्लस 3। बाकी के ये मैंने कर दिया आपके लिए, बाकी के 2 करो। सर 0 पुट करना है फिर इसके बाद? नहीं नहीं करो, बस आगे चलो। ये वाला भी हम कर चुके पार्ट, ये करो।
सर क्या है बच्चे? सर 3x minus 2 और 2x plus 3. 3 2 6x स्क्वायर और प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यही था। परफेक्ट, ठीक है ना। मैंने वापस करके मल्टीप्लाई करके देख लिया, यही आ रहा है, राइट? क्लियर है? अच्छा, Yes. अबे भाई, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो अब अगर आपको बोला जाए फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज ऐसे लिखा हुआ आ जाए सिर्फ, तो आपको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, राइट? तो आपको क्या करनी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपकी कौन से वाले पॉलिनोमियल में चलती है? क्वाड्रेटिक में चलती है, राइट? अगर क्यूबिक आ जाए तो आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ऑप्शन नहीं होती, राइट? और दूसरा, अगर वो सामने से बोल दे क्या, फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ध्यान से सुनना भाई। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फैक्टराइज, ब्रैकेट में लिख दे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आया ये, तो आपकी जनरल टर्म होती है क्वाड्रेटिक की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? तो अगर ये आया पेपर में, तो उस केस में आपका क्वाड्रेटिक अगर आ गया, तो आपका जो a है ना, वो 1 ही होगा 100%। जो आपका a होगा कोफिशिएंट, वो 1 ही होगा। अगर 1 के अलावा कुछ और हुआ तो ये हमारे कोर्स में नहीं। समझ में आई बात? अगर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आया, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको फैक्टर थ्योरम में आ सकता है? बोलो। नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी में भी a जो है वो 1 नहीं है। ये आ सकता है, ये वाला आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर a जो है वो 1, राइट? तो क्योंकि अगर आ गया तो वो आपके कोर्स में भी है। दूसरा, आपको आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता a1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, राइट? तो क्यूबिक, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आ गया तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है फैक्टर थ्योरम के अलावा। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होती नहीं है, राइट? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर पहली बात तो मैंने बोला, अगर आपको आ गया है क्वेश्चन फैक्टराइज और क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लगानी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। अगर वो आपको बोलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल देके फैक्टराइज, सिर्फ वर्ड लिख रहा है फैक्टराइज, तो क्या लगाओगे आप? फैक्टर थ्योरम ही लगा सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक देके बोल रहा है फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें a जो होगा वो 1 ही होगा। अब ये करना कैसे है सर, जरा देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन में, आपका ध्यान से देखना। अच्छा, कोई चीज किसी चीज का फैक्टर कब होती है? जैसे मैं बोलूं 2 6 का फैक्टर है क्या? हाँ है। कैसे? अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, राइट? या पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए, तो ये बोलते हैं इसका फैक्टर है, राइट? मुझे बताओ, क्या -2 6 का फैक्टर है? Yes. एक बच्चे ने यस बोला, इसने नो बोला। किसने यस बोला? लक्ष्य ने यस बोला। तुमने नो बोला, क्यों? मैंने क्या बोला? कोई चीज किसी चीज का फैक्टर कब होती है? जब रिमाइंडर ना आए, कुछ भी रिमाइंडर ना आए या पॉइंट्स में आंसर ना आए। तो अगर आप 6 को -2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है आपका? -3। कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या?
No, sir. नहीं आ रहा ना, तो क्या -2 6 का फैक्टर है? हाँ है। Yeah. चलो देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसको आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है भाई, सबसे पहले इस 6 के फैक्टर्स बोलो 2 and 3. और 1 and 6. टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 तो सबका ही होता है, 1 तो सबका ही होता है, तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 2 3 और 6 और 1, कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 4 फैक्टर्स हो गए, राइट। तो 6 के अगर मैं फैक्टर्स करूंगा तो 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6 और साथ में -1, -2, -3 और -6 नहीं होंगे क्या? होंगे। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4, +-2 +-1 +-3 +-6। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अच्छा, अभी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं इस पूरी टर्म में, ठीक है, अब एक काम करो, सुनो, जो जो फैक्टर्स निकाले ना, जैसे सबसे पहले यहाँ क्या निकाला? 1, तो 1 निकालो। 6 के फैक्टर्स है ये, इस टर्म के फैक्टर्स नहीं है। 1 डाल के चेक करो, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। 1 डालो और चेक करो क्या ये 0 आ रहा है। देखो 1 -5 + 6 आ रहा है 0? नहीं आया, क्यों? ये तो 7 - 5 हो गया, राइट। तो ये तो वैल्यू रिजेक्ट हो गई। अब f की जगह -1 डालो, तो ये आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, 1 + 6. ये कितना हो जाएगा? -1 × 5 इज +5 + 6, तो ये कितना हो गया? 12। अभी भी नहीं आया। सर ये मेथड बहुत लंबा नहीं है? लंबा है, पेपर में आएगा, रुक जा, अभी करेंगे, रुक, देखता जाओ, लंबा मेथड है, सीखना जरूरी है, क्योंकि क्यूबिक में तो और कुछ कर ही नहीं सकते ना, यही मेथड लगाना पड़ेगा। 2 लगाओ इसमें, 2 का स्क्वायर 4, सर इसमें आ गया 2 का स्क्वायर 4 -5 2 10 +6, तो ये हो जाएगा 10 - 10 = 0। तो यानी कि x = 2 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो मुझे बताओ एक बात, अब जरा यहां पर x = 2 पुट करने पे आपने चेक करके बताया था ना मुझे, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता था, बताया था आपने, खुद ही बताया था x = 2 पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो इसका एक फैक्टर क्या था? x +2 था कि x -2 था? -2 इसका एक फैक्टर था कि नहीं था? तो बच्चों अब मुझे बताओ, अगर ये वाला पॉलिनोमियल जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये x = 2 रखने पे 0 हो जा रहा है, तो इसका एक फैक्टर क्या है? x -2। 0 नहीं पूछ रहा, 0 तो इसका 2 है, फैक्टर क्या है इसका? एक x -2। तो यानी कि इसका एक फैक्टर तो है x -2, राइट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से फिर से सुनो, अगर मैं बोलूं 21 का एक फैक्टर तो है 7, दूसरा निकालो, तो ये निकालना है ना आपको। तो ये कैसे निकलेगा? डैश = 21/7। तो अब वही वाली बात मैं यहां पूछ रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं इसका एक फैक्टर है x -2, तो दूसरा कैसे निकलेगा? आपको इस टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
x माइनस 2 से करो x minus 2. करो जरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 2 लॉन्ग डिवीजन किससे मल्टीप्लाई करूं x से X. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन चेंज बचा क्या माइनस 3x प्लस 6 किससे मल्टीप्लाई करूं Minus 3. माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6 साइन चेंज करूंगा ये कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 0 यानी नो रिमाइंडर। तो दूसरा फैक्टर क्या है X minus 3. x माइनस 3 तो आपकी इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या बनी x प्लस 2 x माइनस 3। समझ में आया करके देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो जरा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 चाहिए मल्टीप्लीकेशन में और माइनस 5 चाहिए ऐड में तो क्या बनेंगे दो फैक्टर्स Minus 2 and minus 3. वेरी गुड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 x कॉमन लिया x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया x माइनस 2 आ गए आपके दो फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या यही है समझ में आया लंबा मेथड है पेपर में आ गया तो आपको करना पड़ेगा क्या करना है पहले आपको जो ये कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स लिखने हैं प्लस माइनस बोथ फिर हिट एंड ट्रायल करके एक एक को डाल करके देखोगे जिसपे ये 0 आ जाए वो आपका एक 0 होगा जैसे x इज इक्वल टू 2 पे 0 आ गया तो आपका एक फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 2 फिर आपको लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी अभी देखते जाओ आज की क्लास में क्या होगा मजा आएगा तुमको देखो जरा अब ये है ये मैं करके दिखाऊंगा तुमको ठीक है ये मैं करके दिखाऊंगा तुम लोग मेरी हेल्प करना बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी किया था राइट ये तो कोई फैक्टर थ्योरम से सकता है क्यों क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है Cubic. क्यूबिक सबसे पहले कॉमन टर्म बताओ इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म Minus 2. माइनस 2 या 2 सिर्फ विदाउट साइन ले ले कौन सी है 2 2. 2 के फैक्टर्स बोलो 1 and 2. 1 एंड 2 तो क्या हो गए आपके कितने फैक्टर्स हो गए चार कौन कौन से Plus minus 1. प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 अब उठा करके इसको पटकना शुरू करो पहले एफ एक्स लिखो एफ एक्स है कि आपका एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अब इसमें सबसे पहले f में 1 डाल करके देखो बोलो क्या आएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 अरे ले ये तो पहली बारी में ही 0 आ गया भाई साहब म्यूट कीजिए ठीक है पहली बारी में 0 आ गया तो बदलो एक फैक्टर क्या आ गया आपका ये किस पे आया 0 x इज इक्वल टू 1 पे तो फैक्टर क्या हो गया आपका एक X minus 1. x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया आपका राइट अब आपका अगला स्टेप क्या है आपको लॉन्ग डिवीजन करके दूसरा फैक्टर ढूंढना है इसमें आएंगे कितने फैक्टर्स क्यूबिक है ये कितने फैक्टर्स आएंगे इसमें 3 आने चाहिए चलो दूसरा तो ढूंढे पहले दूसरा ढूंढते हैं तो अब आप क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर राइट Yes, sir. साइन चेंज करो प्लस का ये प्लस हो जाएगा राइट तो ये तो कट जाएगा ये कितना बचेगा 3x स्क्वायर 3x square. माइनस एक्स माइनस 2 अब किससे जाएगा प्लस 3x Plus तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x ठीक है बच्चों साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा ये बचेगा प्लस 3x माइनस एक्स इज 2x माइनस 2 अब किससे करेंगे प्लस 2 से Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 राइट क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो 100% रिमाइंडर कितना आएगा आपका
जीरो ही आएगा। Zero. ये चेक करने का तरीका है, क्योंकि आपने खुद किया, ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अब आपकी इक्वेशन कैसी बन गई है? अब आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, राइट? दो फैक्टर्स निकाल लिए ना आपने। Yes, sir. दूसरे वाले को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये आपका x माइनस वन, और ये इसको तोड़ो, कितना बनेगा ये? 2 plus प्लस टू प्लस वन, ठीक है? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, यहाँ पे बचा आपका x कॉमन लिया आपने, x प्लस टू प्लस वन एक्स प्लस टू, ये बचेगा x माइनस वन एक्स प्लस वन और x प्लस टू। ये आपके तीन फैक्टर्स बनेंगे। अगर इनको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आप वहां ऊपर पहुंच जाओगे। और देखो यहाँ पर आपके पास क्या चार प्रोबेबल आंसर थे। आपके पास था या तो प्लस वन या माइनस वन या प्लस टू या माइनस टू, राइट? यानी कि आपके पास क्या क्या आ सकता था? या तो होता x माइनस वन, या आता x प्लस वन, या आता x माइनस टू, या आता x प्लस टू। इसमें से आपका कौन सा वाला फिट नहीं बैठ रहा? यहाँ पर x माइनस टू वाला फिट नहीं बैठ रहा। बाकी तीन इसके फैक्टर्स हैं, जो कि आपको कैसे निकालने हैं? पहले आप टू के फैक्टर्स करोगे, टू के फैक्टर्स प्लस और माइनस दोनों लिखोगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको पहली बारी में ही मिल जाएगा, नहीं तो एक दो बारी में मिल जाएगा पहला फैक्टर। जैसे ही आपको पहला फैक्टर मिलेगा, इसको लॉन्ग डिवीजन करोगे और लॉन्ग डिवीजन के बाद जो दूसरा फैक्टर मिलेगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा। उस दूसरे फैक्टर को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फर्दर कर सकते हो छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरे लिए तुम लोग। भाई साहब, कॉमन टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 120, या मैं बोलूं तो 120। 120 के फैक्टर्स बोलने शुरू करो। 120 को चलो वो कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी 120 की। बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आएगा भी नहीं, ऐसे करते हैं, देखो 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, ठीक है? 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, नहीं, हाँ 5 इंटू 24, 6 इंटू 20। 8 के पढ़े में भी आता है क्या 120? आता होगा, हाँ। 8 इंटू 15, 15, फिर 9 की टेबल में आता है। जब 2 और 3 में दोनों में आता है तो 9 में भी आता है, राइट? जब 2 और 3 दोनों में आता है तो 9 में भी आता है। 120 है, नहीं आता। अच्छा, 2 और 3 में आता है तो 6 में आता है, सॉरी, ठीक है, 9 में नहीं आता। फिर 10 इंटू 12 और फिर 12 इंटू 10। यहां से घूम जाएगा, अभी यहां से उल्टा हो जाएगा ना। देखो ना, 10 इंटू 12 तक पहुंच गए, तो अगला क्या होगा? 12 इंटू 10, 15 इंटू 8, 20 इंटू 6, 24 इंटू 5। तो ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या हो गए भाई 120 के फैक्टर्स? क्या क्या हो गए 120 के फैक्टर्स? हो गए प्लस माइनस 1, भूल मत जाना, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 15। इतने सारे फैक्टर्स हो गए। सर सारे डाल के देखें, मैंने क्या बोला? आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको एक दो में ही आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप डालो F1 डालो, क्या होएगा? 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ये कितना हो गया? ये हो गया 143 माइनस 143, हो गया? Yes. अरे वाह, पहला ही मिल गया, मिल गया। करो आगे का क्वेश्चन। मुझे बताओ x इज इक्वल टू 1 पे मैच हो गया ये, तो फैक्टर क्या हुआ पहला? x minus 1,
करो आगे का क्वेश्चन। रिमाइंडर जीरो आ रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करने का तरीका है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो गलती होगी इसका मतलब। तो क्या बना इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। करो आगे। क्या है, पूरा हो गया? Yes, sir. X minus 1, X minus 10 और X minus 12. x माइनस वन, आगे X minus 10 और X minus 12. ओके। बाकी बच्चे करो, शाबाश। सेम है सर। क्या है मिडिल टर्म में, क्या तोड़ा आपने, 10 और 12? 10 and 12. Yes, sir. माइनस 10 एंड माइनस 12, राइट? Yes, sir. वेरी गुड। समझ में आया कैसे होती है? ठीक है ना। अब वो तेरे को लंबा लग रहा था ना लक्ष्य, अब देख इसमें तो नहीं लग रहा लंबा, राइट? और क्यूबिक का और कोई तरीका भी नहीं है करने का, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, करो भाई फैक्टराइज। कम से कम जितने कर सकते हो उतने करो, 7:15 तक, फिर छुट्टी करेंगे। तो ये तीनों आपके क्यूबिक के ही हैं, ठीक है? ठीक है। और क्यूबिक में आपको 2 की फैक्टराइजेशन करो, यहाँ से 20 की करो, और इस वाले में माइनस। पहला वाला तो हमने कर रखा है। पहला वाला कर लिया हमने, कब करा हमने? वेस्ट अभी एग्जाम में कराया था ना। कर लिया, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ करो, थर्ड एंड फोर्थ। कार्तिक आ रहा है बेटा समझ? यस सर। शाबाशी माना।
यस सर। आ रहा है बच्चे, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। वेरी गुड। कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ लेना। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? x+1 x+2 और x+10। x+10। वेरी गुड बच्चों। फोर्थ करो। फोर्थ में -1 को करना है, सिर्फ 2 × -1 नहीं करना उसकी तरह, क्वाड्रेटिक की तरह, राइट? कि कभी सोचो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है, नहीं, सिर्फ 1 की फैक्टर्स निकालने हैं आपको, राइट? उसी में मिल जाएगा आपको आंसर। शाबाश बच्चे। क्या आ रहा है? सर y-1 2y+1 और y+1। लास्ट में क्या है? y+1। 1। ओके। थर्ड सेकंड भी कर दे, जब तूने कर ही लिया बाकी दो, तो सेकंड भी करो। सर मेरी क्लास है तो मैं जा सकता हाँ, हूँ? तू निकल जा, ठीक है। जी, थैंक यू। ओके बच्चे।
कट तो गया, सेम आ रहा है ना, कट गया। वाला अक्षित, कार्तिक है फोर्थ वाला। शाबाश, करो सेकंड। लक्षित इवाना, फोर्थ हो गया। नहीं सर, कर देगा। ललित, लक्षित नहीं हुआ, थम्स डाउन बना रहे तो। अरे बोल। माइक नहीं चल रहा सर, नहीं हुआ तेरा। हाँ या ना में बोलो, यस और नो। नो, फोर्थ पार्ट नहीं हुआ तुम्हारा, रुक जा। मैं तेरे को टेलीग्राम पे फोटो खींच के भेज रहा हूँ, जो यहाँ पर इस बच्ची ने किया है। क्या नाम है, नमिशा ने। और फिर चेक करो कि कहाँ पर एरर है तुम्हारी। सही बात। लक्ष्य चेक कर बच्चे, मैंने फोटो भेजी है तेरे को टेलीग्राम पे। अभी आ जाएगी, पता नहीं कुछ कनेक्शन में इशू है। सेकंड वाले में क्या दिक्कत है देखो। एक्स क्यूब -3x² -9x -5। 5 के क्या फैक्टर्स हैं? 5 के फैक्टर्स है +-1 और +-5, राइट। डाल के देख, f को 1 डालो तो आएगा 1 -3 -9 -5, राइट। ये क्या बन गया आपका? ये तो बनता नहीं है, जीरो तो नहीं हो रहा है, राइट। f में -1 डाल, क्या बनेगा? f में -1 डालेंगे तो बनेगा -1 -3 +9 -5। तो ये हो तो गया, ठीक है। -9 + 9 = 0, तो x = -1, तो एक फैक्टर हो गया x + 1। जाके देखो। हेलो। हाँ 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 हाँ, नमस्ते संजय भाई। अब तो कल ही लगाओगे, अब इस टाइम थोड़ी आओगे। हाँ, लक्षित फोटो चली गई बेटा, तेरे को टेलीग्राम पे भेजिए, चेक कर ले।
x प्लस 1 और क्वाड्रेटिक में क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यहाँ तक का नोट कर लो, आगे चलो। बोलो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? -5x प्लस x, वेरी गुड। हो गया बच्चों? क्लियर है? शाबाश। आर डी शर्मा लाइए क्या?